વલસાડ જિલ્લાના પારડી, વાપી અને વલસાડમાં તેના સંચાલનની ભવ્ય સફળતા બાદ દમણ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના વડા એસપી દમણિયા દ્વારા કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશ દમણમાં પણ નાડકરની 21st સેન્ચુરી વિમેન્સ હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન રિબન કાપીને અને દીપ પ્રાગટ્ય કરીને કરવામાં આવ્યું। આ શુભ પ્રસંગે નાડકરની પરિવારના સભ્યો જેમાં ડોક્ટર કિશોર નાડકરની, ડોક્ટર અક્ષય નાડકરની, ડોક્ટર અદિતિ નાડકરની, ડોક્ટર વૈભવ નાડકરની, ડોક્ટર સૌમ્યા નાડકરની, ડોક્ટર જેહાન ઈરાની અને અન્ય ડોક્ટર તેમજ બાબિન લોરેન્સ, રતીશ મેનન અને અન્ય સ્ટાફ સહિત સન્માનિત મહેમાનો હાજર રહ્યા હતા। દમણમાં 21st સેન્ચુરી વિમેન્સ હોસ્પિટલનું મે મહિનામાં ઔપચારિક રીતે આંશિક ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું હતું અને હવે કેટલી અંતિમ પરવાનગીઓ મેળવ્યા પછી 28 સપ્ટેમ્બર રવિવારના રોજ નવરાત્રિના ખાસ પ્રસંગે તીનબત્તી પ્રથમ લેન દિલીપનગર નાની દમણ દમણ ખાતે ઘણી વિશેષ સેવાઓ સાથે તેનું સંપૂર્ણ ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે, જ્યાં મહિલાઓના સ્વાસ્થ્યને લગતા તમામ પ્રકારના વિશ્વસ્તરીય નિદાન પૂરી પાડવામાં આવશે। 21st સેન્ચુરી વિમેન્સ હોસ્પિટલની સ્થાપના સ્વર્ગસ્થ ડોક્ટર પૂર્ણિમા નાડકરની અને ડોક્ટર કિશોર નાડકરની દ્વારા 1985માં ગુજરાતના પારડીમાં કરવામાં આવી હતી। ત્યારબાદ 2000માં વાપીમાં, ત્યારબાદ વલસાડ અને પછી વાપી બલીઠામાં 21st સેન્ચુરી કેન્સર કેર હોસ્પિટલનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું। સ્વર્ગીય ડોક્ટર પૂર્ણિમા નાડકર્ણીને તબીબી ક્ષેત્ર પ્રત્યેનું તેમનું સમર્પણ, સૌમ્ય સ્વભાવ અને સ્ત્રી રોગ વિજ્ઞાનમાં કુશળતા તેમને પારડીથી વાપી અને વાપીથી વલસાડ લઈ ગઈ। આ સમર્પિત ડોક્ટર દંપતીએ તેમના પુત્રો, પુત્રવધુઓ અને પુત્રીઓને પણ સેવાના ક્ષેત્રમાં સામેલ કર્યા છે અને 21st સેન્ચુરી હોસ્પિટલના વડવૃક્ષને વિસ્તૃત કરવામાં મદદ કરી। પરિણામે સ્વર્ગસ્થ ડોક્ટર પૂર્ણિમા નાડકર્ણીના પુત્ર અને પુત્રવધુ ડોક્ટર વૈભવ નાડકર્ણી અને સૌમ્ય વૈભવ નાડકર્ણી દમણમાં પણ તેમની સેવાઓ પ્રદાન કરશે અને ટૂંક સમયમાં અહીં કેન્સર કેર જેવી અન્ય જટિલ તબીબી સેવાઓ પણ પૂરી પાડવામાં આવશે। आज दमन का उद्घाटन हो रहा है और 21st सेंचुरी जो 25 साल पुराना एक ब्रांड है वापी और वलसाड़ में, वो आज उसका एक ब्रांच हमारा दमन में खुल रहा है। इस निमित्त पे मैं कैंसर सर्जन के नाते दमन की जनता को और एक नया लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। वलसाड़ ज़िले का सबसे बड़ा अनोखा मशीन जो वलसाड़ में नहीं है वो है एक पेट स्कैन। पेट स्कैन यानी पॉजिट्रॉन एमिशन टेक्नोलॉजी का एक स्कैन होता है, जो मशीन से हम लोग टेस्ट करने से पता चल जाता है कि कैंसर है या नहीं। ये मशीन आज नवसारी में और बम्बई में है और हर पेशेंट को, मेरे कैंसर पेशेंट्स को ट्रैवल करना पड़ता है डिटेक्शन के लिए, और कैंसर मिटने के बाद उसका फॉलोअप वापस कैंसर आया कि नहीं जानने के लिए भी ये मशीन लगता है। तो ये मशीन 8 से 10 करोड़ का है और नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है, उस फाउंडेशन में हमने कोविड हॉस्पिटल चलाया और उसके बाद कैंसर हॉस्पिटल 50 बेड का वापी में अवेक्षा के नाम पे चल रहा है। उस चैरिटेबल इनिशिएटिव के में हम ये मशीन वापी को गिफ्ट करना चाहते हैं और मार्च 17 तारीख को इस मशीन का लॉन्च रहेगा गुड़ी पाड़वा के दिन, और आप सबका दुआ और आशीर्वाद हमको लगेगा। डोनेशंस आर वेलकम, CSR के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए वेलकम है। तो जो भी कैंसर के लिए कुछ करना चाहता है तो नाडकर्णी मेडिकल फाउंडेशन से जुड़िए, ये एक रिक्वेस्ट है। ये एक वुमेंस हॉस्पिटल के नाते हम लॉन्च कर रहे हैं। वुमेन सेंट्रिक हॉस्पिटल रहेगा ये, जहाँ सुआवड़ी यानी आपका ऑब्स्टेटिक्स डिपार्टमेंट, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज यानी जो डेंजर वाले हैं केसेस, जहाँ प्रीवियस सिजेरियन हो चुका है, प्लाजेंटा प्रीविया है, ऐसे सब जहाँ डेंजर है, जहाँ हमको बोलना पड़ता है कि भाई नहीं बड़े सेंटर पे जाओ, यही बड़ा सेंटर हो जाएगा। तो आसपास के सभी गायनेकोलॉजिस्ट जो अपने छोटे नर्सिंग होम में नहीं कर पाते हैं ऐसे सर्जरीज है, वो यहाँ लाके कर सकते हैं। तो इस तरीके से फैसिलिटीज़ है। NICU के फैसिलिटीज़ है, जो बच्चे जल्दी डिलीवर होते हैं उनके लिए सब ये होगा। और मेन इम्पॉर्टेंट है कि इसका पूरा बैकअप वापी में है, तो कुछ भी हो तो हमारी पूरी सुविधा वापी में है ही। तो ऐसा कुछ भी लगता है तो हम पूरा फैमिली की तरह यहाँ सपोर्ट कर पाएंगे। उसका जो बेसिक काम होता है IVF में, सिर्फ एक चीज़ के लिए आपको वापी या पारडी आना पड़ेगा, एक ही दिन के लिए, बाकी सब कुछ यहाँ होगा। IVF की सभी फैसिलिटीज़ दमन में ही होंगी। केमोथेरेपी और सर्जिकल फैसिलिटीज़ है वो आयुष्मान भारत के द्वारा हम दमन में लाना चाहते हैं और उसके पूरी प्रोसेस चालू। दमन जो यूनियन टेरिटरी है, वहाँ पे लोगों को जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज़ हैं, जिनमें डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वहाँ से लेके जो इनफर्टिलिटी की सर्विसेज हैं, जो कपल्स कंसीव नहीं कर पाते, या फिर NICU सर्विस है जो
बच्चे छोटे बच्चे जिनको आईसीयू की ज़रूरत होती है, ये सारी सर्विसेज नहीं थी। और इसी रिक्वायरमेंट को देखकर हमने एज अ फैमिली वी डिसाइडेड दैट येस दमन शुड सेंटर इन दमन इज़ नीडेड फॉर द सर्विस ऑफ द पीपल। इसलिए हमने ये हॉस्पिटल का हमने डिसाइड किया इनॉग्रेट करना। और सर्विसेज जो हैं हाई रिस्क डिलीवरीज, नॉर्मल पेनलेस डिलीवरीज, NICU सर्विसेज जिसमें बेबी के 6 बेडेड NICU है यहाँ पर, फीटल मेडिसिन जहाँ पे जो जन्म होने से पहले के जो डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स और क्योरेटिव प्रोसीजर्स होते हैं बच्चों के जन्म से पहले जिन बच्चों में ये एमनियोसेंटेसिस, कॉर्डोसेंटेसिस और फीटल रिडक्शंस, ये सारे प्रोसीजर्स होते हैं। ऑफ कोर्स लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, एडवांस लैप्रोस्कोपी यूनिट है हमारे पास जो दूरबीन द्वारा सर्जरीज, सिंगल होल में सर्जरीज होती हैं वो भी अवेलेबल है। विदाउट इंसिजन जो सर्जरीज होती हैं वो भी हम करते हैं। और ऑफ कोर्स IVF जिसमें हमारा जो एक्सपर्टीज़ है, और गायनेक कैंसर्स डॉक्टर अक्षय के नेतृत्व में कैंसर्स के भी हम इलाज के लिए यहाँ पर स्पेशली अब आते नेक्स्ट 1 ईयर में हम यहाँ पे आयुष्मान भारत भी लाने वाले हैं, और कीमोथेरेपी और सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, कैंसर की सर्जरीज स्पेशली लेडीज़ के लिए हम यहाँ पर सुविधा लाने वाले हैं। और इन हाउस फार्मेसी है, हमारे पेशेंट्स को यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है दवाइयाँ लाने के लिए। और पैथोलॉजी लैब भी 24 आवर्स है, नीलकंठ लैब के साथ हमने कोलैबोरेट किया है। और डॉक्टर आशीष गामित सर हैं जो पीडियाट्रिक्स का डिपार्टमेंट मैनेज कर रहे हैं। सो ऑल इन ऑल कंप्लीट वुमेन सेंटर, हर स्त्री को अब दमन से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब बिल्कुल सर, कैंसर स्क्रीनिंग इज़ अ पार्ट ऑफ गायनेकोलॉजी एनीवे, बट आयुष्मान भारत के पेशेंट्स जो दमन से जिनको जो कैंसर के जो दर्दी हैं जिनको दमन में कई बार रेफ़र कर दिया जाता है, सूरत या वलसाड़ भेजना पड़ता है, अब वो नहीं करना पड़ेगा। हम आयुष्मान भारत का जो रेडिएशन सेंटर है हमारा वापी में, उसके साथ कोलैबोरेट करके हम जो कैंसर की सुविधाएं, कीमो, रेडिएशन और सर्जिकल, वो सारी दमन में 21st सेंचुरी नाम ही काफ़ी है इन द हॉस्पिटल वर्ल्ड। 1983 से पाडी में इन्होंने स्टार्ट किया था, 2000 में वापी में 21st सेंचुरी का ओपनिंग हुआ था। और पूर्णिमा नाटकर जी, उनका नेम ही काफ़ी है, नॉट इन दमन, नॉट इन वापी, नॉट इन वलसाड़, बट ऑल्सो इन साउथ गुजरात। वो बहुत बड़ी हैसियत थे। और IV जो टेक्नोलॉजी है वो उनका एक सपना था। और ये पूरा परिवार, अब देखो डॉक्टर अक्षय, डॉक्टर वैभव और उनके हस्बैंड, और इन्होंने इतना किया है और बहुत डोनेशंस भी किए हैं, और स्पोर्ट्स में भी है और अलग अलग फील्ड में है। और दमन में अगर मैं मानता हूँ कि अगर पूरा परिवार अगर जो एक ही फील्ड में हो तो वो बहुत आगे जाता है। और ऐसी एक मिसाल है कि हमारे दमन में यहाँ पे 21st सेंचुरी हॉस्पिटल का आज ओपनिंग हुआ, और कितनी खुशी की बात है, जिस टाइम ओपनिंग हुआ उसी टाइम एक बेबी बॉय बॉर्न हुआ। तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, ऐसे ही तरक्की करो, और बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी आपका 21st सेंचुरी का ओपनिंग हो और बहुत बड़ा नाम हो। कीप इट अप। ये 2nd 3rd पीढ़ी है, उसको आगे बढ़ाइए।